हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू चैनल। तो आइए बात करते हैं आज हम हमारे टॉपिक के बारे में कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, आत्मसम्मान की भावना के लक्षण को कौन प्रकट करता है? तो आत्मसम्मान की भावना के लक्षण को किशोरावस्था प्रकट करती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण काल है। तो सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण काल किशोरावस्था को कहा जाता है, क्योंकि इसमें ही इस अवस्था में मनुष्य में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, यानी कि बच्चों में सबसे ज़्यादा इस अवस्था में परिवर्तन होते हैं। इसलिए इस अवस्था को सबसे अधिक जटिल और गहन काल की अवस्था कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि जो पहली बाल्यावस्था होती है उसे खिलौनों की आयु कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो 6 से 10 वर्ष की जो अवस्था होती है हमारी, उसमें सबसे पहले बच्चा विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था, जो बाद की बाल्यावस्था होती है, उसमें बच्चा द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगता है। द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में बच्चा परिवर्तन समझने लगता है उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था कौन सी है? तो वो किशोर अवस्था होती है, यानी कि वो अपने अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन चाहता है, मतलब वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है समाज के प्रति। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं? तो शैशव अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो दल समूह में रहने की अवस्था, ये बाल्यावस्था जो पहली बालक की अवस्था होती है उसकी विशेषता नहीं है। जो हमारी पूर्व बाल्यावस्था होती है उसकी विशेषता होती है अनुकरण करने की अवस्था, ये उसकी पहली विशेषता होती है। दूसरी है प्रश्न करने की अवस्था, तीसरी है खेलने की अवस्था। यानी कि जब बच्चा सबसे ज़्यादा छोटा होता है तो वो अनुकरण में रुचि लेने लगता है, वो बहुत ज़्यादा प्रश्न करता है और वो खेलने में उसकी सबसे ज़्यादा रुचि होती है। ये बालक की पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में करता है वह अवस्था है तो वो किशोर अवस्था होती है, जिसमें वो सामाजिक चीज़ों में भी स्वीकृति करता है, यानी कि उसमें भी रुचि लेने लगता है। अगला क्वेश्चन है, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल अध्ययन का पिता स्टेनली हॉल को कहा जाता है, इन्हें बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? तो उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र, इन तीनों वस्तुओं में परिवर्तन समझने लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो जो स्वालीनतन है वो भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। बाकी बाल अपराध, भगोड़ापन और कमजोरों को डराने वाला, ये जो वस्तुएं हैं भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति में बाधा आती है उनको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने संवेग समूह को सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो वो किशोर अवस्था के अंदर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो जो बालक का संज्ञानात्मक, जो बालक का विकास होता है उसे विद्यालय उसकी कक्षा में, यानी कि उनके अंदर उनकी रुचि को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा उनको प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो जो बालक अमूर्त वस्तुओं के बदले उन्हें
मूर्त वस्तुओं में ज़्यादा अनुभव लेने लगता है, तो वो अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे ये सारी चीज़ें सोचने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेदी पेशी अवस्था होती है, तो जो संवेग करने लगता है जिस अवस्था में बालक, वो अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था, जिसमें वो समझने लगता है। अब अगला क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो ये विकास की किशोर अवस्था होती है, जिसमें बालक अपने आप को सही प्रूफ करने लगता है, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन। अगला है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो ये बाल्यावस्था में होता है, यानी कि बालक जब छोटा होता है। इस बाल्यावस्था के अंदर मध्य बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और पश्चिम बाल्यावस्था तीनों अवस्था आ जाती है। तीनों अवस्था में बच्चा शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास करने लगता है। अगला है, शेषवा अवस्था की मुख्य विशेषता होती है, तो शेषवा अवस्था की जो मुख्य विशेषता होती है वह पहला है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, यानी कि बच्चा हर चीज़ को सीखने लगता है, और जिज्ञासा, मतलब हर चीज़ को जानने की उनको इच्छा होती है। एक तो वो सीखना ज़्यादा चाहता है और एक वो उनमें जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि वह वैयक्तिक असफल है, यानी कि वो असफल है, इसलिए उसे उस विद्यार्थी को असफल समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है आज्ञाकारिता, यानी कि वो अपने बड़ों से या शिक्षकों की बात को समझे और उनकी आज्ञा का पालन करे। अगला क्वेश्चन है, किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, तो वो किशोर अवस्था के अंदर बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है, तो विकास शुरू होता है प्रसव पूर्ण अवस्था से, यानी कि बच्चा जब गर्भ में होता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है, तो जो बालक होता है उसके अंदर अपराध या जो अपराध जैसी प्रवृत्ति होती है वो परिवार के वातावरण के, जैसे जैसे किसी के परिवार का वातावरण अच्छा होता है तो बच्चा अच्छा होगा, या किसी के परिवार का वातावरण बुरा होगा तो उसका बच्चा अपराधी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह होता है सामान्य बुद्धि वाला बच्चा, यानी कि 90 से 110 के लब्धि के मध्य की बुद्धि होती है वो सामान्य बुद्धि वाला बच्चा होता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है, तो वो 6 से 14 वर्ष, यानी कि सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार होता है, जो बच्चा जन्म लेता है उसका भार होता है 7 पाउंड। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया, तो जो पिस्टोलॉजी थे उन्होंने अपने 3 वर्ष, जो उनका 3 साल का बेटा था उसके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया था और कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, गर्भधान काल की अवस्था होती है, तो गर्भधान काल की अवस्था होती है डिंब, बीजकरण और भ्रूण अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं गर्भधान काल की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो गर्भ में संतान सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है माँ के पोषण से, यानी कि माँ कैसा भोजन कर रही है और कैसा खाना खा रही है, उसी के आधार पर जो बच्चा होता है वो प्रभावित होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त या और कोई भी इसे पढ़ सके और इसका लाभ ले सके। अगला क्वेश्चन है, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है, तो 2 साल से जो 5 वर्ष तक की आयु होती है वो शेषवावस्था कहलाती है। अगला है, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है, तो बालक के सिर और मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा विकास शेषवावस्था में होता है। अब अगला क्वेश्चन है, सीखने की आदर्श काल माना जाता है, तो शेषवा, जिस अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखता है उसे शेषवावस्था कहा जाता है, यानी कि जो 2 से 5 साल की आयु होती है उसके अंदर बच्चा सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखता है। अब अगला क्वेश्चन है,
कल्पना जगत में विचरण होता है, तो कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था और किशोरावस्था को, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखता है और किशोर अवस्था में उसकी मतलब सारी चीज़ें बदल जाती है। मतलब किशोरावस्था ये प्रदर्शित करती है कि या तो बच्चा आगे जाके मतलब कैसा बनेगा, सुधरेगा या बिगड़ेगा, उस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। तो कल्पना जगत में इन दोनों अवस्थाओं का विचरण सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, तो मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है बाल्य अवस्था को। अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है, तो ये कार्य शैशवावस्था में 2 से 5 साल की अवस्था में बच्चा ये सब सारे क्रियाकलाप करता है। अगला क्वेश्चन है, विकास प्रारंभ होता है, तो बच्चे का विकास माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण है संवेगात्मक सुश्रियता, यानी कि बच्चा समझ जाता है कि वो अपनी माँ के पास नहीं है, उसमें संवेग प्रक्रिया मतलब चालू हो जाती है, यानी कि वो समझने लगता है। अगला क्वेश्चन है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक बढ़ती है, तो जो बाल्य अवस्था 2 से 5 साल की अवस्था होती है उसमें लड़कियां लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से लंबाई में बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, दिवास्पन एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है तो किशोर अवस्था को कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।